आपका स्वागत करती हूँ हमेशा की तरह आपके अपने चैनल व्रत त्योहार कहानियों में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस भगवान के श्राप को चंद्रमा आज भी झेल रहे हैं। कौन से भगवान ने उन्हें श्राप दिया था जिसको आज तक चंद्रमा उठा रहे हैं। तो चंद्रमा और गणेश जी के बीच मतभेद यानी कि बैर, इसके पीछे एक कहानी है। भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था और उसी का श्राप आज तक चंद्रदेव भुगत रहे हैं। दोस्तों, भगवान गणेश बिल्कुल अपने पिता की तरह हैं। अगर वह अपने भक्त से खुश होते हैं तो वह उसकी जीवन में नए रंग ले आते हैं, और अगर वह अपने भक्त से किसी वश नाराज हो गए तो उसके जीवन के सारे रंग चले जाते हैं। तो भगवान गणेश बहुत भोले हैं और भगवान शंकर भी बहुत भोले हैं, लेकिन अगर गलती से भी हम इन्हें रुष्ट कर देते हैं तो हमारे जीवन की काया पलट जाती है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार की बात है कि भगवान कुबेर, जो धन के देवता हैं, वैभव के देवता हैं, वो भगवान शंकर और माता पार्वती को आमंत्रित करने के लिए कैलाश पर्वत गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती को अपने घर खाने का आमंत्रण दिया। भगवान शंकर कुबेर देवता की मंशा समझ गए कि वह अपने धन धान्य का दिखावा करना चाहता है। महत्वपूर्ण कार्य में उलझे हुए होने का कारण बताकर उन्होंने जाने से मना कर दिया। अब जहां भगवान शंकर नहीं जाएंगे वहां माता पार्वती भी नहीं जाएंगी। तो माता पार्वती ने यह कह के मना कर दिया कि जहां मेरे पति देव नहीं जाएंगे वहां मैं भी नहीं जाऊंगी। इसलिए भगवान कुबेर बहुत दुखी हो गए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगे। बहुत ही निर्मल स्वभाव के हैं, उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और कुबेर जी से बोला कि मेरे पुत्र गणेश को आप ले जाइए। जब भगवान गणेश कुबेर जी के यहाँ से भोजन करके लौट रहे थे तो उन्होंने अपने साथ कुछ मिष्ठान रख लिए थे अपने बड़े भाई कार्तिकेय के लिए, और अपने मूषक पर वह निकल चले। रात का अंधेरा था, लेकिन कैलाश पर्वत की चमक दूर से ही दिख रही थी। भगवान गणेश मूषक के साथ जा रहे थे, तभी अचानक वहां पर एक सांप दिखा, जिसे देखकर मूषक यानी कि उनका वाहन चूहा डर गया, उछल पड़ा, जिससे भगवान जी का संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर गए और उनके हाथ से मिष्ठान जो थे वो भी गिर गए। अब भगवान उन मिष्ठानों को उठा रहे थे, तभी एक हंसने की आवाज आई। गणेश जी ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तब उन्होंने देखा कि चंद्रमा है, जो भगवान गणेश को इस स्थिति में देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यह देखकर भगवान गणेश कुछ शर्मिंदा हुए, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें गुस्सा आया कि यह मेरी मदद करने की जगह हंस रहा है। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने घमंडी चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम अंधकार में जियोगे। भगवान गणेश ने घमंडी चंद्रमा को तभी श्राप दिया कि जाओ, आज के बाद तुम्हारा राज इस गगन पे, इस आकाश पे नहीं रहेगा। कोई भी तुम्हारी रोशनी को महसूस नहीं कर सकेगा और आज के बाद कोई भी तुम्हें देख नहीं सकेगा। चंद्रमा को यूं लाचार देखकर भगवान गणेश को उस पर दया आ गई और उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद जरूर दे सकता हूँ कि माह में एक बार तुम अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकोगे और धीरे धीरे समय के साथ तुम लुप्त होते जाओगे। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद अवश्य दे सकता हूँ। ऐसा अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन माह में एक बार तुम अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक उठोगे और उसी के साथ तुम धीरे धीरे फिर से अपनी रोशनी खो दोगे और 15 दिन के समय के बाद धीरे धीरे वापस अपनी रोशनी के साथ बढ़ते जाओगे। और यही श्राप आज भी चंद्रमा भगवान गणेश का भोग रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी कि चंद्रमा को किस भगवान ने श्राप दिया और उसका कारण क्या था, जो कि आज भी हम अपनी आंखों से देखते हैं कि चंद्रमा किस तरह धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन अपनी पूरी रोशनी देने के बाद
वो धीरे धीरे घटता जाता है। तो यही है भगवान गणेश का श्राप जो चंद्रमा आज भी भोग रहे हैं। लेकिन साथ ही भगवान गणेश ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि मेरे व्रत के दिन अगर कोई तुम्हें जल अर्पित करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, तो उसके सारे चंद्र दोष खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी जो हमने आपको बताई। होप सो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें ताकि आपके मित्र रिश्तेदार भी इसे जान सके आखिर चंद्रमा को किसने श्राप दिया। और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही रोचक कहानियां जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल व्रत त्योहार कहानियों से। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।